हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने मैं टीआर जैन सर। बच्चों, चल रही है वन वीडियो वन क्वेश्चन इन नीट 23। इस सीक्वेंस में आज मैं लेके आया हूं न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव डीके। इस पार्ट में से हर साल एक क्वेश्चन आता है। बच्चों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, मन से देखें, दिल से देखें, ताकि आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होती है जिस पर किसी पार्टिकल ने अटैक किया, उससे दो डॉटर न्यूक्लियाई बनी B+C और साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। Q इज रिलीज एनर्जी, मुक्त ऊर्जा। ये न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने की ओल्ड स्टाइल है और ये मॉडर्न स्टाइल है। कभी कभी एग्जाम में न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे लिखी हुई आती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ओल्ड इज गोल्ड। आज भी न्यूक्लियर रिएक्शन के क्वेश्चन जो सॉल्व करने का जो तरीका है वही ओल्ड स्टाइल काम आएगी। दिस इज ओल्ड स्टाइल। आपको रिएक्शन ऐसे दे रखी है तो आप इसको कन्वर्ट करो इस फॉर्म में। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व रहती है, ऐसा थ्योरी वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो सुनिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या क्या कंजर्व रहता है? चार्ज कंजर्व रहता है। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, किसी भी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो होता है +Ze। ये चीज आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काम आएगी, रेडियो एक्टिविटी में भी काम आएगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी काम आएगी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, किसी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो होता है +Ze और वो होता है प्रोटॉन के चार्ज की वजह से। और एक न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं? Z के इक्वल। Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो Q इक्वल्स टू +Ze, जहां Z जो है वो है एटॉमिक नंबर, हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। अब प्रोटॉन का चार्ज तो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है। तो जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी उसमें चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज कंजर्व होगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल चार्ज होगा वही राइट हैंड साइड का टोटल चार्ज होगा। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड का टोटल Z कैलकुलेट कर लो और राइट हैंड साइड का टोटल Z कैलकुलेट कर लो। तो चार्ज कंजर्व होगा, Z कांस्टेंट होगा, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट होंगे। सेकंड जो क्वांटिटी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो कंजर्व रहती है बच्चों, वो रहती है मास नंबर। मास नंबर को A से लिखते हैं। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तीनों का मतलब एक ही है, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने न्यूक्लियन होंगे उतने ही न्यूक्लियन वापस टोटल राइट हैंड साइड में बनेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व होंगे, मास नंबर कंजर्व होगा। स्टूडेंट्स यू नो, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो इंटरनल फोर्स की प्रेजेंस में होती है, एक्सटर्नल फोर्स काम में नहीं आता है। फॉर दिस रीजन लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, एंड एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग ऑल्सो कंजर्व। ये मैंने लिखा है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स, जो रेडियो एक्टिव डीके वो भी एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, क्योंकि उसमें भी अनस्टेबल न्यूक्लियस पार्टिसिपेंट करती है। तो रेडियो एक्टिव डीके जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं।
अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। और आप सबको पता है अल्फा बीटा गामा डीके में से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फा डीके। ये रहा अल्फा डीके। ये कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ZXA ये कोई न्यूक्लियस है और ये अनस्टेबल है। Z इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, A इसका मास नंबर है। और इस न्यूक्लियस के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकला। स्टूडेंट्स ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल बोलो या हीलियम न्यूक्लियस बोलो, एक ही बात है। तो मैंने लिखा है 2He4 बोलो, हीलियम न्यूक्लियस बोलो, अल्फा पार्टिकल बोलो, सब एक ही बात है। अब जब हीलियम न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के अंदर से निकल गई तो 2 कम हो गया, तो जो नई न्यूक्लियस बनेगी उसका Z होगा Z-2 और मास नंबर डिक्रीज बाय 4, तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगी उसका मास नंबर होगा A-4। तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, इन केस ऑफ अल्फा डीके Z डिक्रीज बाय 2, A डिक्रीज बाय 4, राइट। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं बीटा डीके क्या होता है। स्टूडेंट्स बीटा डीके भी 2 टाइप का होता है, एक होता है बीटा माइनस डीके, एक होता है बीटा प्लस डीके। बीटा डीके फर्दर क्लासिफाई इन 2 कैटेगरीज, बीटा माइनस, बीटा प्लस। ZXA कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है और उसमें से बीटा माइनस निकल रहा है और बीटा माइनस के साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। ये जब तुम लोग पाउली की हाइपोथेसिस पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पाउली की हाइपोथेसिस है। अभी आप लोग ध्यान रखें कि बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ओके, अब देखिए बीटा माइनस जो होता है वो होता है, बीटा माइनस जो होता है वो होता है -1E0। तो आप लोग देखिए जब बीटा माइनस होता है तो Z से Z+1 हो जाता है और A रिमेन सेम। मैंने लिखा है Z इंक्रीज बाय 1, बीटा माइनस उल्टा याद रखो, Z+1 होता है, A रिमेन सेम होता है। और जब बीटा प्लस होता है तो Z-1 होता है, A रिमेन सेम होता है। और ध्यान रखें बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। पहले लोग रिएक्शन यहीं तक मानते थे, फिर पता चला एंगुलर मोमेंटम को भी तो कंजर्व करना पड़ेगा, इसलिए साथ में हम लोग एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जैसे एंटी पार्टिकल भी कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड बीटा माइनस के अंदर Z+1 होता है, A रिमेन सेम, और बीटा प्लस के अंदर Z-1 होता है एंड A रिमेन सेम। A दोनों में सेम रहता है। जब आपको पता चल जाए A सेम है, इसका मतलब या तो बीटा माइनस है या बीटा प्लस है। और लास्ट है गामा डीके। स्टूडेंट्स गामा डीके जो है वो उस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है जो अल्फा और बीटा डीके कर चुकी है। आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है और वो एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा डीके करती है। तो देखिए गामा डीके, ये मैंने छोटा सा स्टार लगाया है, स्टार का मतलब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है। ये एक्साइटेड न्यूक्लियस में से गामा फोटोन निकला तो वापस जो न्यूक्लियस थी वो ग्राउंड स्टेट पे आ गई। और इन केस ऑफ गामा डीके Z एंड A दोनों सेम रहते हैं। मैंने लिखा बोथ Z एंड A रिमेन सेम। तो स्टूडेंट्स आइए इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो नीट 20 में आए, 21 में आए, नीट 22 में आए। 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो नीट 20 का है। आप ध्यान से देखिए, आपने जो थ्योरी सीखी है उससे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यूरेनियम न्यूक्लियस है जिसके ऊपर किसी न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया, तो पूछा है क्रिप्टॉन बन रहा है और साथ में 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन बन रहे हैं। यहां हमको पूछा है ये अननोन कौन है। स्टूडेंट्स मैंने एक बात बोली है, चार्ज कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है, मास नंबर कंजर्व रहता है, मास कंजर्व नहीं रहता है। ऑलवेज कीप इन माइंड। 92 यूरेनियम 235 उस पे न्यूट्रॉन ने अटैक किया। ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करिए 235 और 1 236, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो ए आया वो आया 236 और जेड जो आया वो आया 92। अब राइट हैंड साइड का चेक कीजिए, न्यूट्रॉन की वजह से जेड कुछ आएगा नहीं, ये जेड आ गया 36 राइट हैंड साइड का। अब 92 में से 36 माइनस करो तो ये आएगा 56 और ऑप्शन में देखते हैं 56 एक ही है, तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था नीट 20 के अंदर। इसी तरह तुम लोग मास नंबर चेक करोगे 235 प्लस 1 236, इधर 89 और 3 ये हो गए तो टोटल हो गया 92। तो 235 प्लस 1 236 में से 92 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 144। तो यहां पे जो एलिमेंट बनेगा उसका होगा 56, तो होगा जेड और वो होता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन और ये आ जाएगा 144। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टूडेंट नीट 21 में क्वेश्चन आया था जिसमें एक जेड एक्स न्यूक्लियस है। ध्यान से देखिए यहां पे जेड -1 हो गया। जेड -1 मैंने कहा था बीटा माइनस में जेड प्लस 1 होता है और बीटा प्लस में जेड -1 उल्टा होता है। तो बीटा प्लस यहां पे स्टार्टिंग में बीटा प्लस। अब देखिए जेड -1 से जेड -3 हो गया, मतलब 2 और कम हो गया जेड, मतलब यहां पे निकला अल्फा। फिर जेड -3 से जेड -2 हो गया, मतलब जेड +1 हो गया। इसका मतलब सीक्वेंस बना, पहले बना बीटा प्लस, देन बना अल्फा और देन बना बीटा माइनस, और ऐसा सेकंड ऑप्शन में गिवन है। स्टूडेंट्स देखिए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप ध्यान से ऑप्शन देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह नीट 22 में क्वेश्चन आया था। नीट 22 में क्या आया, सोडियम न्यूक्लियस है E प्लस का मतलब बीटा प्लस और बीटा प्लस का मतलब उल्टा होता है -1, जेड -1। तो यहां 11 है तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन देखे 10 वाले 2 है। अब एक चीज और देखो, मैंने कहा था जहां बीटा माइनस और बीटा प्लस होता है मास नंबर रिमेन सेम, यानी 22 था 22 ही रहेगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। देखिए 11 था बीटा प्लस तो जेड हो गया जेड -1, इसलिए 10, मास नंबर रिमेन सेम। और बीटा प्लस के साथ मैंने आपको बोला था न्यूट्रिनो निकलता है। ये था नीट 22 का क्वेश्चन। इतने सब क्वेश्चन करने के बाद अब मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नीट 23 में जो सोच रहा हूं वो इस टाइप का आना चाहिए, 100% पॉसिबिलिटी है। देखिए स्टूडेंट्स नीट 23 में कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। 92 यूरेनियम 238 कन्वर्ट इनटू द 82 लेड 206 बाय द सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकले, कुछ बीटा माइनस निकले, और पूछा आपको कि कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले और कितने बीटा पार्टिकल्स निकले। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। पहले देखिए
एक चीज ध्यान से सुने, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका क्या है। मास नंबर जो होता है ना वो सिर्फ अल्फा के केस में चेंज होता है, तो आप पहले अल्फा कैलकुलेट कर लो, क्योंकि बीटा के केस में मास नंबर चेंज नहीं होता। तो देखिए 238 206, तो जो मास नंबर का जो डिफरेंस आया वो आया 32, राइट। और एक अल्फा पार्टिकल से मास नंबर 4 से कम होता है, टोटल अपने को 32 से कम करना है, तो अल्फा पार्टिकल्स के नंबर हो गए अपने पास में 8, राइट। अब ऑप्शन चेक किए, 8 वाले 2 ऑप्शन है, एक होता तो मैं तुरंत टिक कर देता। अब बीटा पता लगाते हैं, सुनिए। अब अल्फा पार्टिकल से जेड कितना कम होगा, एक अल्फा पार्टिकल से जेड 2 से कम होता है, तो 8 से कम हो जाएगा 16, तो 92 से 16 कम करो, 92 उसमें से 16 माइनस करो तो आएगा 76, और हमको चाहिए यहां पे 82। इसका मतलब 76 से 82 जो किया है वो बीटा ने किया है। अब 76 से 82 कैसे हुआ, तो एक बीटा माइनस से 76 से 77 हो जाएगा, तो ऐसे कितने चाहिए आप खुद सोचिए। 76 से 82 मतलब 6 चाहिए, तो जो बीटा पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस पर बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल को ज्वाइन करें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। थैंक यू।